मुश्किल और परेशानी अल्लाह ताला की तरफ से आती है और वो ही इन्हें दूर करने पर कादिर है। लेकिन अगर आप इन 5 कुरानी आयत को अपने मुश्किल वक्त में याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये आयत मुश्किल वक्त में आपका हौसला बढ़ाएंगी और आपको इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने में मदद देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। आप पर जब भी कोई तकलीफ़ आए आप ये सोचें कि ये आप पर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, वो आपको आजमा रहा है। और जब आप ये सोचेंगे कि वो आपको आजमा रहा है आपका ईमान और आपके ईमान का लेवल चेक करने के लिए, तो यकीनन आपको इस परेशानी से निकलने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी शख्स को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यानी आप पर जो तकलीफ़ आई है तो अल्लाह जानता है कि आप ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ये तकलीफ़ जल्द दूर भी कर देगा। तो अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता तो इंशाअल्लाह आपको ये तकलीफ़ अपनी कम लगने लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ वाकई मुझ में इतनी ताकत अल्लाह समझता है कि मैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। मुमकिन है एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें भली लगे और वो तुम्हारे हक़ में नुकसानदेह हो। बेशक अल्लाह ताला खूब जानता है, हम नहीं जानते अल्लाह के कामों को। हमारे लिए क्या चीज़ बुरी है, हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, वो सब जानने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें मिल जानी चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं होती और बाद में हमें जाकर ये रियलाइज़ भी हो जाता है और ये चीज़ अल्लाह कभी ना कभी हम पर ज़ाहिर भी कर देता है कि वाकई अगर ये काम हो जाता तो हम बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाते। तो जब भी कोई तकलीफ़ आए तो आप ये सोचो कि अगर ये तकलीफ़ मुझ पर आ रही है तो उसमें यकीनन अल्लाह बेहतर जानता है, मेरा कोई भला होगा, या अल्लाह मुझे किसी बड़ी चीज़ से बचाना, किसी बड़ी मुश्किल से बचाना चाह रहा है, इसलिए मुझ पर ये तकलीफ़ आई है। तो इसलिए कभी भी जो है वो अल्लाह ताला के कामों में शक नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी कोई तकलीफ़ आए तो इस चीज़ को याद रखें कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम इंसान बेहतर नहीं जानते इस चीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे तो उसे अल्लाह काफ़ी है। जब भी कोई तकलीफ़ आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पर भरोसा करें। उसने तकलीफ़ भेजी है, वही उस तकलीफ़ को दूर करने पर कादिर है। तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी होता है। हमेशा अल्लाह पर भरोसा करें कि वो कभी भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, और अगर उसने हम पर कोई परेशानी भेजी है तो इसमें हमारी ही कोई बेहतरी होगी और इस परेशानी को दूर करने पर भी अल्लाह ताला ही कादिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो अगर आज हम पर तकलीफ़ आई है, आज हम पर मुश्किल आई है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा। ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी हो जाएगी। कोई भी मुश्किल हमेशा रहने के लिए या कोई भी तकलीफ़ हमेशा रहने के लिए नहीं होती। अल्लाह ताला सब्र दे देता है, अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से निकाल देता है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा हो कि अल्लाह ताला जो है वो उसकी तरफ से परेशानी आती है और वही उसको दूर करने पर कादिर है। और अगर आज मुश्किल है तो कल को हमारे लिए आसानी भी होगी, और हो सकता है कि जिस चीज़ को हम अपने लिए भला समझ रहे हों वो हमारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि जिस चीज़ को हम अपने लिए मुश्किल और तकलीफ़ और बुरा समझ रहे हों वो हमारे लिए भली हो। और अल्लाह किसी भी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगर हम
کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں ان 5 آیات کو یاد رکھیں گے اور یہ چیز کا یقین رکھیں گے کہ اللہ ہماری یہ پریشانی دور کرے گا، تو انشاءاللہ وہ تکلیف ہمیں کم لگنے لگے گی اور ہم جو ہے ہمیں حوصلہ ملے گا اس تکلیف سے نکلنے کے لیے۔